राधे राधे। आज हम त्याग शब्द की चर्चा करते हैं। त्याग शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं। हम देखते हैं जैसे बलिदान। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य, सिद्धांत या दूसरों की भलाई के लिए अपनी राजी से या स्वेच्छा से मूल्यवान वस्तुओं का दान कर देता है, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी सर्वस्व से नौछावर कर देता है, उसे बलिदान कहते हैं। परित्याग, किसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना या त्याग देना, जैसे बुरी आदत को छोड़ना या घर परिवार को छोड़कर सन्यासी बन जाना। इसका मतलब किसी अधिकार, दावे या वस्तु पर अपना दावा छोड़ना होता है। त्याग एक साधना है। वेदों में इसे यज्ञ की संज्ञा दी गई है। वेद के मंत्रों में जो स्वाहा शब्द आता है, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने स्वार्थ को त्याग करता हूँ। जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं न पीकर औरों को लुटाती हैं, पेड़ अपने फल स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाते हैं, इसीलिए त्याग ही महत्वपूर्ण है। त्याग का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी बहुत बार आया है। आपने सुना होता, राजा हरिश्चंद्र जी, स्वामी विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि स्वप्न में आपने मुझे आपका पूरा राज्य दान दे दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, अच्छा भगवान, यदि मैंने स्वप्न में आपको दान दे दिया तो आज से, अभी से आपका ये सारा राज्य हुआ। तो ये त्याग की पराकाष्ठा थी। रामायण के सभी पात्रों को यदि हम देखते हैं तो वो भी त्याग की एक उच्च कोटि की मिसाल मिलते हैं। हम देखते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम राज्य की चर्चा में राम को ही वन के लिए कैकेयी जी ने कहा था, जबकि लक्ष्मण का उसमें कोई जिक्र ही नहीं था। तो इस पे सुमित्रा देवी ये कह सकती थी कि मेरे बेटे का तो राज्य से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा बेटा क्यों, लक्ष्मण मेरा बेटा क्यों जाएगा वन में तपस्या के लिए। लेकिन सुमित्रा ने फिर भी अपने बेटे लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अपने पिता तुल्य बड़े भाई श्री राम की सेवा में जाओ और इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार की सेवा करो। तो आप देखो, सुमित्रा देवी का जो त्याग है वो भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। और रामायण के हर एक पात्र ने त्याग की पराकाष्ठा दिखाई है। दूसरा संदर्भ हम देखते हैं कि इंद्रलोक पर राक्षसों का जब दबाव बढ़ा तो इंद्र घबरा गया। उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, हमें ये बताओ कि हमारे स्वर्गलोक की रक्षा कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि आप दधीची के पास जाइए। दधीची ऋषि यदि अपने शरीर की हड्डियां आपको दें और उनसे आप अपना अस्त्र बनाएं तो राक्षसों पे विजय पाई जा सकती है। तो राजा इंद्र ऋषि दधीची के पास गए और बोला, प्रभु, इंद्रलोक की रक्षा के लिए आपकी हड्डियों का हमें आवश्यकता है, आप हमें आपकी हड्डियों का दान दीजिए। तो ऋषि दधीची ने सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और इंद्रलोक के राजा इंद्रदेव को कहा कि आप मेरी हड्डियों का उपयोग करके अपना अस्त्र बनाइए। त्याग जो ईश्वर का एक दैविक गुण भी है। त्याग हमें ईश्वर के समीप लाता है। अब बात करते हैं संग्रह की। संग्रह हमेशा ही हानिकारक होता है। संग्रह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। संग्रह हमारे शरीर छूटने के साथ ही यहीं पे रह जाता है। और फिर जो संग्रह करते समय जो हमने छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी करी है, उसकी सज़ा अलग से हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए त्याग ही जीवन में
अपनाना चाहिए। त्याग ही सर्वोपरि है और त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि त्यागी कोई अपने त्याग के गुण को अपने शरीर में, अपने दिनचर्या में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में प्रयोग में लाए तो त्याग से जीवन बहुत ही आनंददायक व सफल हो सकता है। त्याग की महिमा परंपार है। राधे राधे।